गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन सेंट लॉरेंस ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज क्लास थर्ड को एसएसटी पढ़ाऊंगी। आई एम गोइंग टू टीच यू एसएसटी। योर फर्स्ट चैप्टर इज़ आवर यूनिवर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, देखिए ध्यान से पढ़िए और सुनिए। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आवर यूनिवर्स। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, एक एक चीज़ रीड करूँगी और आपको पढ़ूँगी। आप सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट चैप्टर है आवर यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स इसका फर्स्ट टॉपिक भी है। वॉट वी सी इन द स्काई इज़ अ पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। जो कुछ भी हम स्काई में देखते हैं वो सब यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। आवर यूनिवर्स इज़ अ वेरी वास्ट एरिया। हमारा यूनिवर्स एक बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा एरिया है। इट कंटेन्स मेनली गैलेक्सीज। हमारे यूनिवर्स में मेनली गैलेक्सीज ही पाई जाती हैं। सच अ गैलेक्सी नेम्ड मिल्की वे इज़ अ पार्ट ऑफ इट इन विच द सन इज़ लोकेटेड। ऐसे ही एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जो कि यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। और इस गैलेक्सी की स्पेशल क्वालिटी या कह सकते हैं इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसी गैलेक्सी में सन लोकेट है। थस द यूनिवर्स इज़ बिगर देन एनीथिंग। इसलिए जो यूनिवर्स है वो दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा बड़ा है। वी कैन एवर इमेजिन, जो कि हम जितना हम सोच सकते हैं उन सब में यूनिवर्स एक सबसे बिगर चीज़ है। द सन, द अर्थ, मिलियन ऑफ स्टार्स एंड मच मोर आर कंटेन्ड इन द यूनिवर्स। सन, अर्थ, मिलियन ऑफ स्टार्स, ये तीनों पार्ट्स और बहुत कुछ ये सब यूनिवर्स में कंटेन हो रखा है। लेट्स रीड द मेजर पार्ट्स ऑफ आवर यूनिवर्स। अब हम यूनिवर्स के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पार्ट जो है वो है गैलेक्सी। अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ नोन एज अ गैलेक्सी। स्टार्स का बहुत ही बड़ा ग्रुप गैलेक्सी कहलाया जाता है। अ गैलेक्सी ऑल्सो कंटेन्स गैसेस एंड डस्ट। गैलेक्सी में स्टार्स तो होते ही हैं, साथ में कुछ गैसेस और डस्ट यानी कि धूल भी पाई जाती है। देयर आर मेनी गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हैं। उसमें से कुछ के नाम हैं मिल्की वे, व्हिर्लपूल, स्टार बस्ट, सोमब्रेरो और भी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, पर ये कुछ मेन हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा मेन हमारी मिल्की वे है, जिसमें कि सन लोकेटेड है। कॉन्स्टलेशन, हमारे रात के टाइम में स्काई में जितने भी ब्राइट स्टार्स दिखाई देते हैं वो सब मिलके एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न फॉर्म करते हैं, जिसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। कुछ मेन कॉन्स्टलेशंस हैं जैसे कि ओरियन, ग्रेट बियर, बिग डिपर। ये थ्री मेन कॉन्स्टलेशंस हैं मिल्की वे गैलेक्सी के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार। द स्टार्स हैव डिफरेंट साइजेस। स्टार्स अलग अलग साइजेस के होते हैं, बट ऑल द स्टार्स लुक वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। जितने भी स्टार्स हैं वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब टिनी साइज़ के, पॉइंट साइज्ड। वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। जो चीज़ जितनी दूर होगी वो उतनी ही छोटी दिखाई देगी। एज अ रिजल्ट ओनली अ टेनी बिट ऑफ देयर लाइट रीचेस अस। इसी के कारण स्टार्स की बहुत ही कम लाइट हम तक पहुंच पाती है। द स्टार्स शाइन ऑल द टाइम इन द स्काई। जो स्टार्स हैं वो डे टाइम में भी स्काई में प्रेजेंट होते हैं और शाइन करते हैं, पर डे टाइम में क्या होता है, जो सन है वो इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि सन की लाइट के आगे स्टार्स की लाइट डिम हो जाती है। डू यू नो दैट द सन इज़ अ स्टार? क्या आप जानते हैं कि सन भी एक स्टार है? हाँ, वो है, सन एक स्टार है। द स्टार आफ्टर द सन, द स्टार क्लोजेस्ट टू अस इज़ द प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। सन के बाद जो स्टार हमारी अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोज है वो है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। The star closest to us is the Proxima Centauri, but the star that shines most brightly in the night sky is Sirius. पर वो स्टार जो कि रात के अंधेरे में सबसे ज़्यादा चमकता है स्काई में, उसका नाम है सीरियस। सीरियस का दूसरा नाम डॉग स्टार भी है। So another topic is sun and solar system. We have learned that the sun is a star and a huge ball of gases. हमने पढ़ा कि सन एक स्टार है और बहुत ही बड़ा
बहुत ही बड़ी एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है गैसेस का एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है। एज वी हैव फॉर फैमिली द सन टू हैज़ वन। जैसे हम सबकी एक फैमिली होती है उसमें कुछ फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ऐसे सन की भी एक फैमिली है। सन की जो फैमिली है उसको सोलर सिस्टम बोला गया है। तो अब हम सन की कुछ फैमिली मेम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं, और ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के। इन प्लैनेट्स के नेम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारा अर्थ इन्हीं प्लैनेट्स में से एक है। आवर अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। द मून्स और सैटेलाइट आर अदर मेंबर्स ऑफ द सन्स फैमिली। अब तक हमने सन्स की फैमिली पढ़ रहे थे तो हमने सन की मून और सैटेलाइट सन की अनदर फैमिली मेंबर्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। द 8 planets that are part of our solar system move around the sun in a fixed elliptical path. अभी हमने पढ़ा प्रीवियस टॉपिक में कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं। एलिप्टिकल का मतलब होता है ओवल, अंडाकार शेप। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इस पूरे मूवमेंट को रिवॉल्यूशन करते हैं, मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उनका सन के अराउंड जो मूवमेंट होता है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। द पाथ इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट, और जिस पाथ को वो इस रिवॉल्यूशन में कवर करते हैं उस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है। द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स ऑल्सो स्पाइन अराउंड अ इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस। जितने भी प्लैनेट्स हर प्लैनेट्स के अपने अपने मून्स होते हैं। तो जितने भी मून्स हैं प्लैनेट्स के पास वो सब उनकी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको एक्सिस बोला जाता है। वो अपनी एक्सिस के अराउंड स्पिन या और रिवॉल्व करते हैं। लाइफ कैन एग्जिट ऑन द अर्थ बिकॉज द सन प्रोवाइड्स अस विद हीट एंड लाइट। लाइफ केवल अर्थ पे ही एग्जिट करती है क्योंकि जो सन है वो अर्थ पे हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, और हीट और लाइट की वजह से ही हमें अपना फूड मिलता है, हर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन। सो वी कैन ग्रुप द प्लैनेट्स इन 2 सिंपल वेज। हम प्लैनेट्स को 2 सिंपल वेज में डिस्टिंग्विश और ग्रुप कर सकते हैं। पहला, बाय व्हाट दे आर मेड ऑफ, वो किस चीज़ से बने हैं। दूसरा, बाय साइज, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे मेकअप ऑफ, वो जिस चीज़ से बने हुए हैं। सो इसमें दो पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। पहला, रॉकी प्लैनेट्स। तो ये हमारे पास 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। These planets are made of rocks and metals. इनको रॉकी उनके नाम से ही पता चल रहा है। रॉकी प्लैनेट्स, इसका मतलब they are made up of rocks and some metals. They are heavy and move slowly. ये प्लैनेट्स बहुत ही हैवी होते हैं और धीरे धीरे मूव करते हैं। They have a few moons and do not have the gaseous rings around them. इन चारों प्लैनेट्स के पास बहुत ही कम मून्स होते हैं और इनके पास अपनी गैशियस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। गैस प्लैनेट्स, अभी पहले हमने पढ़े रॉकी प्लैनेट्स, अब हम पढ़ेंगे गैस प्लैनेट्स। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर द गैस प्लैनेट्स एंड दे आर मेनली मेड अप ऑफ गैसेस। गैस प्लैनेट्स मीन्स नाम से पता चल रहा है कि ये गैसेस से बने हैं, क्योंकि गैसेस बहुत ही लाइट होती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं अपने साइजेस में, और इनका साइज़ जो है वो एक बिग एयर बैलून से कंपेयर किया गया है। दीज प्लैनेट्स मूव क्विकली, ये प्लैनेट्स क्योंकि लाइट होते हैं तो आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए तेज़ी मूव करते हैं। एंड रॉकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में गैस प्लैनेट्स के पास ज़्यादा मून्स होते हैं और इनके पास गैसियस रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। Now next is size. On the basis of size, so small planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, ये 4 स्मॉल प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स साइज़ में बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए इनको स्मॉल प्लैनेट्स में कैटेगराइज किया गया है। और
ये लेज़र प्लैनेट्स भी इनको बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। मरकरी, इनमें से मरकरी द स्मॉलेस्ट वन है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। नाउ जेंट प्लैनेट, सो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों हमारे जेंट प्लैनेट्स हैं। दीज आर लार्जर इन साइज़, ये चारों प्लैनेट साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और इसलिए हम इनको गैस जेंट्स भी बोलते हैं। और इनमें जो जुपिटर है वो सारे प्लैनेट्स में सबसे लार्जेस्ट होता है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से कि द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच इज़ मरकरी, एंड सेकेंड वन विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, दैट इज़ जुपिटर। नाउ मून, सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट। अ सैटेलाइट ऑल्सो कॉल्ड अ मून, मून एक सैटेलाइट ही है और ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उनके अराउंड रिवॉल्व करने के लिए एक सैटेलाइट है, या फिर कह सकते हैं मून है। द अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट, हमारी जो अर्थ है उस पर केवल एक ही सैटेलाइट प्रेजेंट है जिसको मून बोला जाता है। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, जैसे कि प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो खुद की लाइट इमिट नहीं कर पाते, ऐसे सैटेलाइट्स के पास भी खुद की लाइट प्रेजेंट नहीं होती। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द प्लैनेट जुपिटर हैज़ 67 मून्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि जुपिटर के पास 67 मून्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारी अर्थ पे कितने मून्स प्रेजेंट है? ओनली 1। सो थैंक यू, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स। आइए वो मैं आपको एक्सरसाइज करा देती हूँ इसकी। ये देखिए, वैसे मैं अलग से भी भेज दूँगी आपको इसकी एक्सरसाइज। ये हैं इसके करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं ये देखिए, आपको चारों क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने इसको राइट का मतलब सॉल्व भी कर दिया है। क्लियर? ये हैं आपके करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए मैं क्लोज में ले रही हूँ, मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके भी आपको डाल दूँगी। इसके 4 क्वेश्चंस हैं, उसकी भी मैं आपको फोटो डाल दूँगी करके। ये देखिए मैंने, ये देखिए ये है, आप जूम करके इसको निकाल लीजिएगा और आप इन क्वेश्चन आंसर्स को इजीली कर भी सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।